अस्सलाम वालेकुम, मैं शाइस्ता आमिर आपके साथ और इस उम्मीद के साथ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। इस वीडियो में आपको बताऊंगी कि 6 ऐसे साउथ अमेरिकन कंट्रीज़ हैं। इन 6 कंट्रीज़ में जाने के लिए सिर्फ आपको एक वीज़ा चाहिए और ये वीज़ा आप लोग बहुत आसानी से अपने ही कंट्री से ले सकते हैं। ये वीज़ा लेने के लिए आपको किसी दूसरे कंट्रीज़ में जैसे गल्फ़ कंट्रीज़ वगैरह जैसे दुबई वगैरह UAE वगैरह में आपको जाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दुबई मैंने इसलिए बोला कि बहुत सारे लोग UAE नहीं जानते, दुबई के नाम से फेमस है इसलिए। तो आपको UAE वगैरह में या किसी दूसरे कंट्री में आपको नहीं जाना पड़ेगी, जैसा कि कुछ कैरेबियन कंट्रीज़ के वीज़ा लेने के लिए आपको दूसरे कंट्रीज़ में जाना पड़ता है। तो आप लोग अपने ही कंट्री से ये वीज़ा अप्लाई कर सकेंगे और इन्हें कहते हैं कैरेबियन कंट्रीज़। इस वीज़े को आप लोग कैसे अप्लाई करेंगे, क्या रिक्वायरमेंट्स है, कितनी फ़ीस है, कितना प्रोसेसिंग टाइम है, इसकी सारी डिटेल मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। और अब बात कर लेते हैं इस वीज़े के बारे में। ये जो आपको वीज़ा मिलेगा ये आपको 6 डिफरेंट साउथ अमेरिकन कंट्रीज़ के लिए मिलेगा, यानी इस एक वीज़े पर आप लोग 6 साउथ अमेरिकन कंट्रीज़ में जा सकेंगे। और उन कंट्रीज़ के नाम क्या है वो मैं आपको बता देती हूँ। अरूबा, बुनेर, कुरासाओ, सबा, सेंट एस्ताथियस और सेंट मार्टिन। ये जो मैंने आपको साउथ अमेरिकन कंट्रीज़ के नाम बताए हैं जिन्हें कैरेबियन कंट्रीज़ भी कहते हैं, बहुत सारे लोगों ने बल्कि अक्सर लोगों ने ये नाम अपनी ज़िंदगी में पहली बार ही सुने होंगे। लेकिन ये कंट्रीज़ बहुत खूबसूरत कंट्री है, यहाँ पर टूरिज़्म बहुत ज़्यादा है क्योंकि दुनिया के बहुत सारे कंट्रीज़ को ये कंट्रीज़ वीज़ा फ्री एंट्री देते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली साउथ एशियंस को ये कंट्री वीज़ा फ्री एंट्री नहीं देते, इसके लिए आपको वीज़ा लेना पड़ेगा। लेकिन इसमें परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है और ना ही आप लोगों ने घबराना है। ये जो मैंने आपको 6 कंट्री बताए हैं, इन 6 कंट्रीज़ में से किसी भी कंट्री की एम्बेसी जो है ना तो पाकिस्तान में है, ना इंडिया में है और ना ही UAE में है। तो फिर आप लोग ये वीज़ा अप्लाई कैसे करेंगे? तो आप लोग इसका वीज़ा अप्लाई करेंगे नेदरलैंड की एम्बेसी के ज़रिए। पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, इनमें नेदरलैंड की एम्बेसी जो है वो VFS के थ्रू काम करती है। नेदरलैंड यूरोप का एक कंट्री है, शेंजन कंट्री है और इसे हॉलैंड भी कहते हैं। तो आप लोग ये कैरेबियन वीज़ा अप्लाई करेंगे नेदरलैंड की एम्बेसी से VFS के ज़रिए। और इस वीज़े की जो फ़ीस है वो 80 यूरो, 80 यूरो और इस वीज़े का जो प्रोसेसिंग टाइम है वो है 15 वर्किंग डेज़। ये वीज़ा अप्लाई करने के लिए आपको डॉक्यूमेंट्स कौन से चाहिए होंगे? डॉक्यूमेंट्स कोई एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट नहीं है, सारे वही के वही डॉक्यूमेंट्स हैं जो नॉर्मली किसी भी कंट्री का वीज़ा अप्लाई करने के लिए चाहिए होते हैं। लेकिन इसमें आपको टैक्स रिटर्न्स वगैरह नहीं चाहिए होती। लेकिन इस कंट्री का वीज़ा लेना आसान है, इसका वीज़ा आपको बहुत आसानी से मिल जाता है और आसानी से वीज़ा मिलने की वजह है। और जब अप्लाई ही नहीं करते तो बहुत ज़्यादा रश भी नहीं होता, ना होने के बराबर लोग अप्लाई करते, तो इसलिए इसका सक्सेस रेशो या फिर वीज़े का जो अप्रूवल रेशो है वो बहुत ज़्यादा, आप कह सकते हैं कि 97-98% अप्रूवल रेशो। अगर आप लोग वीज़ा अप्लाई करेंगे तो आपको इस कंट्री का वीज़ा मिल जाएगा। अब मैं आपको इसके डॉक्यूमेंट्स बता देती हूँ। और डॉक्यूमेंट्स में आपके पासपोर्ट की कॉपी चाहिए, एप्लीकेशन फॉर्म चाहिए, आपकी एक फ़ोटो चाहिए, रिटर्न टिकट की बुकिंग चाहिए, आपकी होटल रिजर्वेशन चाहिए। अगर आप लोग बिज़नेस कर रहे हैं तो आपको प्रूफ ऑफ बिज़नेस चाहिए और अगर आप लोग जॉब कर रहे हैं तो आपको प्रूफ ऑफ जॉब चाहिए। लेकिन बिज़नेस के जो आपके टैक्स रिटर्न्स नहीं चाहिए। आपकी ट्रैवल इंश्योरेंस चाहिए और 3 महीने की आपकी बैंक स्टेटमेंट चाहिए। अब मैं आपको बैंक स्टेटमेंट का क्लियर कर देती हूँ कि आपकी बैंक स्टेटमेंट में कितने पैसे होने चाहिए। डिपेंड करेगा कि आपने कितने दिन वहाँ पर रहना है। जो आपने ट्रैवल प्लान दिया है उसमें आपने कितने दिन लिखे हैं। सपोज अगर आपने 1 हफ्ता लिखा है तो मैं आपको उसके हिसाब से बताती हूँ। पर डे के हिसाब से पहले मैं आपको बताती हूँ कि पर डे आपके पास $150 से $200 होना चाहिए। यानी कि अगर आप लोग 1 हफ्ता रहेंगे तो आपके पास तकरीबन $1500 होने चाहिए। और अगर आप लोग 10 दिन रहेंगे तो आपकी बैंक अकाउंट में पर डे 200 के हिसाब से या 150 के हिसाब से तकरीबन $2000 आपके अकाउंट में होना चाहिए। यानी कि आप लोग 150 या 200 को पर डे के हिसाब से मल्टीप्लाई कर लीजिए, इतने आपके अकाउंट में पैसे मिनिमम होने चाहिए। इससे ज़्यादा हो तो और अच्छी बात है, इतने तो होने ही चाहिए। वीज़ा नो डाउट आपको इस कंट्री का बहुत आसानी से मिल जाएगा क्योंकि बहुत कम लोग इसका वीज़ा अप्लाई करते हैं। वीज़ा तो आपको इस कंट्री का मिल जाएगा तकरीबन 15 दिन में। वीज़ा मिलने के बाद आप लोग इस कंट्री में जाके क्या करेंगे, आपको बेनिफिट क्या होंगे इस कंट्री में जाने के, आप लोग इस कंट्री में क्यों जाएं? सबसे बड़ा आपको फ़ायदा ये होगा कि आप जब इस कंट्री में जाएंगे तो जाते ही आपको इस कंट्री की रेजिडेंसी मिल जाती है। सबसे पहले आपको TRC यानी टेम्परेरी रेजिडेंसी मिलती है, उसके बाद आपको PR यानी परमानेंट रेजिडेंस मिलती है और फिर 2-4 सालों के बाद आपको इसका पासपोर्ट यानी सिटीजनशिप मिल जाती है। जब आपको इस कंट्री का पासपोर्ट मिल जाता है तो आधे से ज़्यादा दुनिया आपके लिए वीज़ा फ्री हो जाती है। यानी आप लोग वीज़ा फ्री कहीं भी ट्रैवल कर सकते हैं इस कंट्री के पासपोर्ट पर। इस कंट्री में रेजिडेंसी लेने के, सिटीजनशिप लेने के 3 तरीके हैं। नंबर 1, वहाँ पर आप लोग शादी कर लीजिए तो भी आपको मिल जाएगी, या फिर आप लोग वहाँ पर जॉब करें
तो भी आपको रेजिडेंसी या सिटीज़नशिप मिलती है, या फिर आप लोग वहाँ पर बिज़नेस करें तो भी आप लोग एलिजिबल होते हैं वहाँ की रेजिडेंसी के, वहाँ की सिटीज़नशिप के लिए। इन 6 कैरेबियन कंट्रीज़ में आपको जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बहुत अच्छी मिलती हैं, स्पेशली अरूबा में। अरूबा की बात मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि अरूबा एक बहुत वेल डेवलप्ड कंट्री है, यहाँ पर टूरिज़्म बहुत ज़्यादा है, तो जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ भी बहुत ज़्यादा और बिज़नेस की अपॉर्चुनिटीज़ भी बहुत ज़्यादा है। ये आपकी मर्ज़ी, आप वहाँ जाकर जॉब कर सकते हैं या फिर बिज़नेस कर सकते हैं। अरूबा में आपको बिज़नेस अपॉर्चुनिटी बहुत आराम से मिल जाती है, आप लोग कोई भी बिज़नेस वहाँ पर स्टार्ट कर सकते हैं, छोटा बड़ा डिपेंड करेगा आप पर। आप छोटा बिज़नेस कोई भी स्टार्ट कर सकते हैं, जैसे आप लोग छोटा सा कोई रेस्टोरेंट बना सकते हैं, कोई ग्रोसरी स्टोर बना सकते हैं, या कोई वन डिश का जो कैफ़े टाइप होता है वो बना सकते हैं। कुछ भी आप लोग ऐसा बना सकते हैं जो आपको सूट करे, जो आपको वहाँ जाकर समझ आए। इससे क्या होगा कि आपकी डॉक्यूमेंटेशन बहुत आसान हो जाएगी, आपको फ़ौरन से वहाँ का रेजिडेंस परमिट मिल जाएगा। आप लोग चाहें तो यहाँ पर जॉब भी कर सकते हैं अरूबा में, या फिर जो दूसरे 5 कैरेबियन कंट्रीज़ हैं आप उनमें भी जॉब कर सकते हैं, आप उन्हें भी जाकर देख सकते हैं। ये तो मैंने अपने हिसाब से बताया कि कंपैरेटिवली टू अदर 5 कंट्रीज़ अरूबा जो है वेल डेवलप है, यहाँ पर बिज़नेस की अपॉर्चुनिटीज़ भी ज़्यादा और जॉब्स की भी। लेकिन आप अपने हिसाब से अगर रहे हैं तो वहाँ पर देखिएगा घूम फिर के कौन सा आपको सूट करता है, कौन सा आपके लिए बेहतर होता है, क्योंकि दूसरे कंट्रीज़ में भी लोग रह रहे हैं। अगर आप लोग यहाँ पर जॉब करना चाहते हैं तो जॉब में आपको सैलरी कम मिलेगी। हाँ, बिज़नेस जो है उसमें आप अच्छे पैसे कमा सकते हैं, बिज़नेस वहाँ पर अच्छा चलेगा। आप लोग अपनी फैमिली को भी अगर बिज़नेस कर रहे हैं तो अपने साथ रख सकते हैं इन कैरेबियन कंट्रीज़ में, जैसे कि मैं बता रही, स्पेशली अरूबा में। जिसमें भी आप रहें वो तो खैर आपकी मर्ज़ी है, लेकिन अरूबा में जैसा कि मैंने बताया उसमें आपको ज़रा ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाएंगी। आप लोग इस कंट्री का वीज़ा कैसे अप्लाई करेंगे, इसकी जो है वेबसाइट मैंने डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, आप जाएं, उसे ओपन करें, एप्लीकेशन फॉर्म है उसे फिल करें, सबमिट करें। अगर मैं आपको कंप्लीट दिखाऊंगी तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। आप उस एप्लीकेशन फॉर्म को फिल कीजिए, सबमिट कीजिए। उसके सबमिट करने के बाद 15 वर्किंग डेज़ में आपको आंसर मिल जाएगा। मोस्ट प्रोबेबली या होपफुली इंशाल्लाह आपको इन कंट्रीज़ का वीज़ा मिल जाएगा। तो वो सारे लोग जो लोग ट्रैवल करना चाहते हैं और उन्हें किसी भी कंट्री का वीज़ा नहीं मिलता, तो आप लोग इस कंट्री का वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। इस कंट्री का वीज़ा जैसा कि मैंने आपको बताया 97 to 98% आपको वीज़ा मिल जाएगा। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।